वोटिंग मशीन इसमें लाना चाहते हैं, जिससे कि रिजल्ट्स के पोलिंग के बाद अगले 20 मिनट में 25 मिनट में नतीजा आपके पास होगा। लेकिन अगर कंसेंसस नहीं होगा, हमारा रास्ता बिल्कुल वाज़ेह है, हम इस्लाहात की तरफ हैं। हमने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उनके इस्तेमाल के लिए इलेक्शंस में सेक्शन 103 उसको हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से सबसे ज्यादा वो डरेगा जिसने जाली वोट बनाए हुए हैं। हुकूमत का इलेक्शन एक्ट 2017 में 49 तब्दीलियां करने का ऐलान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हम ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिस पर किसी का एतराज ना हो। इलेक्टोरल वोटिंग मशीन से इलेक्शन का अमल शफाफ और तेज होगा। बाबर अवान बोले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए सेक्शन 103 में तरमीम करने जा रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात ना हुई तो आईनी इदारों पर अदम एतमाद का बहरान पैदा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से जाली वोटिंग नहीं हो सकेगी। कराची की हल्काबंदियों को दुरुस्त करने के लिए कुछ हल्के खत्म कर रहे हैं और नादरा के रजिस्टर्ड वोटर्स के लिए हल्के बनाएंगे। सिंध हुकूमत का अहसन इक़दाम, बजट की तैयारी में पहली बार शहरियों को शामिल करने का फैसला। आइंदा माली साल के बजट के लिए शहरियों से तजावीज़ मांग ली। सरकारी तालीमी इदारों का मेयार बढ़ाने के लिए असातिज़ा की तादाद बढ़ाने, दर्सगाहों में बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी पर तजावीज़ तलब। टैक्स वसूलियों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, वेब पोर्टल में से कौन सा तरीका अपनाया जाए। अमन अमान की सूरत हाल की बेहतरी, सेहत आमा और दही तरक्की से मुतालिक भी शहरियों से तजावीज़ मांगी गई हैं। हुकूमत का रमा साल 7 करोड़ शहरियों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर। मोमिन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं आज से 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी। अब तक 3 करोड़ खुराकें खरीदने का मुआहिदा कर चुके। कई ममालिक ने वैक्सीनेशन की बरामदगी पर पाबंदी लगा रखी है। मुल्क भर में मोहलिक वायरस ने एक दिन में मजीद 79 जानें ले लीं। गुज़श्ता 24 घंटों में 4213 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 9.16% हो गई। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, वज़ीर आला सिंध का हैदराबाद और शर्की कराची में मजीद सख्त इक़दामात का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना वायरस टास्क फोर्स इजलास की सदारत करते हुए कहा SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, वज़रा शहर का दौरा करें। वज़ीर आला ने पुलिस और कमिश्नर कराची को हिदायत दी कि सख्ती से SOPs पर अमल करवाया जाए। उधर लाहौर में ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ, SOPs की खिलाफ वर्जी पर 30 दुकानें और रेस्टोरेंट सील। फिरदौस आशिक अवान का AC सियालकोट सोनिया सदफ को झाड़ पिलाने का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। वजीर आला पंजाब से मोमिन खसूसी और चीफ सेक्रेटरी की मुलाकात। फिरदौस आशिक अवान ने सियालकोट रमज़ान बाजार वाक़े बारे रिपोर्ट पेश कर दी। उस्मान बुज़दार ने चीफ सेक्रेटरी से वाक़े बारे तफसीली रिपोर्ट मांग ली। वजीर आला की रमज़ान बाजारों में अशियाए ज़रूरिया का बेहतर मयार यकीनी बनाने की हिदायत। आपको कहाँ से हम बरामद कर रहे हैं? आप विजिट पे आई हैं। आप तो रश सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई। बाकियों के लिए रश नहीं है, आपको दादा जान अजीज है, सबकी जान है जैसी। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस आपको लगाया उससे पूछते हैं तरीका क्या नहीं है तुम्हारा। फिरदौस आशिक अवान का AC सियालकोट से तल्ख कलामी का वाक़या दूसरे रोज़ भी सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। सार्फिन की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान पर तनकीद। किसी ने मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया तो कोई हुक्मरानों को बुरा भला कहता रहा। सार्फिन ने लिखा वबा के दरमियान जब हमारे अफसर अवाम की खिदमत के लिए दिन रात लगे हुए हैं, हुकूमत की तरफ से ऐसा रवैया काबिल मज़म्मत है। बाज़ सार्फिन का इंतज़ामी अफसर से इज़हार यकजहती। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज के इमरान खान पर तनकीदी वार। अपनी ट्वीट में कहा कि जब मुंतखब वज़ीर आज़म अवाम में निकलते हैं तो शहर में कर्फ्यू नहीं लगा होता, अवाम की खिदमत की होती है, काम किया होता है, इसलिए छुप कर खाली दुकानों पर शूट नहीं करने पड़ते, लोगों से मिलकर मोहब्बतें समेटी जाती हैं। केस
जो है ये क्रिमिनल है ही नहीं। यहाँ FIA का कोई रोल नहीं है। लाखों डॉक्यूमेंट दिए हैं, लाखों, हजारों भी नहीं। तो हम तो इसके साथ लगे हुए 7 से ज़्यादा गुजर गया है। अली जफर साहब पे हमें उम्मीद है कि वो अच्छी तरह देख के और खान साहब को एक रिपोर्ट पेश करेंगे। कभी नहीं कहा कि केस खत्म कर दें, तफ्तीश से नहीं डरता, इंसाफ होना चाहिए। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये क्रिमिनल केस नहीं, FIA का इसमें कोई किरदार नहीं। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है कि इंसाफ होगा। इमरान खान ने अली जफर की ड्यूटी लगाई है, उम्मीद है वो अच्छी रिपोर्ट देंगे। शाह महमूद कुरैशी की बात पर कुछ नहीं कहना चाहता, ऐसी हल्की बातें करना हमें सूट नहीं करता। उधर जहांगीर तरीन की रहायशगाह पर हम ख्याल अरकान की मुशावरत, ईद तक खामोशी पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक सेनेटर अली जफर एडवोकेट की तहकीकात का इंतजार किया जाएगा। चीनी स्कैंडल केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की उबूरी जमानत में 19 मई तक तौसी। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने दोनों को 19 मई तक गिरफ्तार करने से भी रोक दिया। आइंदा समात पर FIA के तफ्तीशी अफसर से केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के हमरा अदालत पेश हुए थे। सूबाई वज़रा और मुशीरान समेत 20 अरकान असेंबली शरीक थे। वज़ीर आज़म ने GSP प्लस स्टेटस पर इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक यूरोपीय पार्लियामेंट की पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस पर नज़रसानी की करारदाद पर गौर होगा। इजलास में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर तिजारत, वज़ीर मज़हबी अमूर, वज़ीर दाखिला और आला हुकाम शरीक होंगे। उधर वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना को वैक्सीनेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। 8 निकाती एजेंडा जारी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं मईशत और मुल्क के दीगर शोबों की तरह मीडिया के लिए मौजूदा दौर स्याह तरीन है। जिस हुकूमत में आज़ादी सहाफ़त की आईनी आज़ादी ना हो उसे जमहूरियत नहीं कहा जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा हुकूमत मीडिया पर आयद एलानिया और गैर एलानिया पाबंदियाँ ख़त्म करे। इमरान खान हुकूमत ने हर शय में अपनी नाकामियों को छुपाने की खातिर मीडिया का गला दबाया हुआ है। हुकूमत ने नौज धमकियों और दबाव के जरिए आज़ादी सहाफ़त को पाबंदे सलासल किया हुआ है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क में मीडिया सेंसरशिप का कोई तस्वुर नहीं। हुकूमत मुल्क में मीडिया की आज़ादी के लिए कोशां है। हुकूमत ने सहाफ़ियों की फलाह बहबूद और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है। रियासत मुखालिफ बयान का केस, लीकी रहनुमा जावेद लतीफ़ के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसीक़ कर दी गई। जावेद लतीफ़ के खिलाफ थाना टाउनशिप में रियासत से बगावत और गद्दारी की दफ़ात का मुकदमा दर्ज है। मुल्क भर में हज़ारों फर्जंदान इस्लाम आज एहतिकाफ बैठेंगे। महकमा औक़ाफ़ ने SOPs जारी कर दिए। मास्क लाजमी करार, बुखार, गला खराब, खांसी करने वाले घरों पर ही एहतिकाफ करेंगे। शब कदर पर भी बड़े इज्तिमात से गुरेज की हिदायत। पंजाब में मसाजिद और मज़ारों में एहतिकाफ पर पहले ही पाबंदी लगाई जा चुकी। भारत में कोरोना वायरस के पै दर पै हमले जारी। एक दिन में मजीद 3,70,000 केसेस रिपोर्ट हुए। 3,000 से ज्यादा मरीज जान की बाजी हार गए। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लगातार दूसरे रोज 400 लोग वायरस के हाथों दम तोड़ गए। अस्पतालों में बिस्तरों की किल्लत के बाद रेलवे के 4,000 डब्बों को हंगामी कोरोना अस्पतालों में तब्दील कर दिया गया। दुनिया के कई ममालिक की जानिब से भारत की इमदाद जारी। थाईलैंड, जर्मनी, बरतानिया और नाइजीरिया ने भी भारत पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। पहले अहम खबर, हुकूमत का इलेक्शन एक्ट 2017 में 49 तब्दीलियां करने का ऐलान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस जिसमें
इसमें उन्होंने कहा कि हम ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिस पर किसी का एतराज ना हो। हुकूमत का इलेक्शन एक्ट 2017 में 49 तब्दीलियां करने का ऐलान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिस पर किसी का एतराज ना हो। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के हमरा बाबर अवान भी मौजूद थे। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्टोरल वोटिंग मशीन से इलेक्शन का अमल शफाफ और तेज होगा। हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक कानून साजी पर ओपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें फवाद चौधरी ने कहा वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए बराह रास्त ओपोजिशन को दावत दी है। अब मुल्क का इंटरेस्ट ये है कि हम पर्चियों से बाहर निकलें और नई और जदीद इस्लाहात जो है वो इंतखाबी निज़ाम में मुतारफ़ कराएं। शहबाज शरीफ साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने, तीनों ने ईवीएम मशीन्स को देखा भी नहीं। उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को समझने की भी कोशिश नहीं की और उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। डॉक्टर बाबर अवान का कहना था इस्लाहात ना हुई तो आईनी इदारों पर एतमाद का बहरान पैदा हो जाएगा। हम आपको बुलाएंगे, आपको हम वो सिस्टम्स दिखाएंगे जो पीटीआई ने नहीं बनाए, जो आपके कौमी इदारों ने बनाए, बैनुल अक़वामी इदारों ने बनाए हुए हैं। उसमें से जो चॉइस करना है वो आप खुद देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, उनके इस्तेमाल के लिए इलेक्शंस में सेक्शन 103 उसको हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। बाबर अवान का मजीद कहना था अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात में संजीदा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इंटरनेट से मुंसलिक नहीं होंगी, इसलिए हैक करना मुमकिन नहीं होगा। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहती हैं कि आज महंगाई को छोड़कर हुकूमत का ध्यान सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर है। ये एक साजिश है जिसे मुस्लिम लीग नून मुस्तरद करती है। आज महंगाई को छोड़कर हुकूमत का ध्यान सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि ये एक साजिश है जिसे मुस्लिम लीग नून मुस्तरद करती है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि वज़ीर आज़म खाली बाजारों में वीडियो फिल्म गानों के साथ लगाकर अवाम का मजाक उड़ाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह वो वाहिद जमात है जिसने 2017 में पूरी पार्लियामेंट के साथ बशमूल पीटीआई के साथ बैठकर एक इंतखाबी इस्लाहात जो तारीखी थी वो की। लेकिन जिनको ये पता है कि आरटीएस बिठाकर वो हुकूमत पर मुसल्लत किए जा सकते हैं तो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स के जरिए वोट लेंगे, क्योंकि ये अवाम तो उनको वोट नहीं देगी। तो इसीलिए उनका अवाम को रिलीफ देने का कोई प्लान नहीं है। उनका प्लान और सारा फोकस, सारी तरजीहात सिर्फ अब इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पे है। आज सिर्फ मसला इस वजीर आजम का जो खाली बाजारों में वीडियो फिल्म गानों के साथ लगाते रिलीज करके अवाम का मजाक उड़ाते हैं, जो वो उनका सारा फोकस आज इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पर आ गया है। ये एक साजिश है, इसको मुस्लिम लीग नून मुस्तरद करती है। जब शहबाज शरीफ और अपोजिशन ने इनको कहा आए बैठे इंतखाबी इस्लाहात करते हैं, जब इनको कहा कि आए पार्लिमानी इस्लाहात करते हैं, इन नालायकों ने उनको सजाए मौत की चक्कियों में डाला। वफाकी वजीर असद उमर की नून लीग पर कड़ी तनकीद, कहा महीनों तूफान उठा रखा था, फौज ने 2018 के इलेक्शन में धांधली करवा दी। लंदन बैठे मियां साहब उर्फ चे गुवेरा सानी फौज की सियासत में मदाखलत के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। NA 249 में धांधली का सामना हुआ तो नवाज लीग ने बैलेट पेपर्स फौज की तहवील में देने का मुतालबा कर दिया। सिंध हुकूमत का बजट की तैयारी में पहली बार शहरियों को शामिल करने का फैसला। आइंदा माली साल के बजट के लिए शहरियों से तजावीज़ मांग ली गई। असासा की तादाद बढ़ाने, दरगाहों में बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी पर तजावीज़ तलब, टैक्स वसूलियों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन या वेब पोर्टल में से कौन सा तरीका अपनाया जाए, अमन व अमान की सूरत हाल, सेहतयामा और देही तरक्की से मुतल्लिक तजावीज़ भी मांगी गई। सिंध में पहली मरतबा बजट तैयारी में अवाम की शिरकत का फैसला। महकमा खजाना सिंध ने शहरियों से बजट साजी पर तजावीज़ तलब कर ली। शहरियों की तजावीज़ सिंध में माली साल 2021-22 के बजट में शामिल की जाएगी। सिंध हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट के लिए तरजीही शोबों और महसूलात के बारे में शहरियों से तजावीज़ मांगी है। सबसे ज्यादा बजट मुख्तस करने के लिए 10 शोबों में शहरी अपनी तजावीज़ देंगे। सरकारी तालीमी इदारों का मयार बेहतर करने के लिए असातिज़ा की तादाद बढ़ाने और ज़रूरियात की फराहमी के मुतालिक भी तजावीज़ मांगी गई है।
सिंध हुकूमत ने अमन अमान की सूरत हाल की बेहतरी, सेहत आमा और देही तरक्की से मुतालिक भी शहरियों से तजावीज़ मांगी है। शहरियों से तजावीज़ के लिए सिंध हुकूमत ने प्रोफार्मा तैयार किया है, जो महकमा खजाने की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं अब तक 3 करोड़ खुराकें खरीदने का मुआहदा कर चुके हैं। हुकूमत का नवा साल 7 करोड़ शहरियों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर। अब तक 3 करोड़ खुराकें खरीदने का मुआहदा कर चुके हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान की जानिब से ये बताया गया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। 40 साल से ज़्यादा उम्र के शहरियों के लिए भी वैक्सीन का आगाज़ कर दिया गया है। मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि रवा साल 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉपुलेशन जो एलिजिबल है वैक्सीनेशन के लिए, जिसका मतलब है कि जिनको वैक्सीनेशन लग सकती है, वो 100 मिलियन के करीब हैं। इसकी वजह यह है कि बाकी जो हैं वो 18 साल से कम उम्र के हैं, और आपको मालूम शायद हो कि अक्सर वैक्सीनेशन जो हैं वो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, कई ममालिक की वैक्सीनेशन की बरामद पर पाबंदी के बावजूद अब तक 3 करोड़ डोजेस का मुआहिदा साइन कर चुके हैं। इस मौजूदा मुश्किल सूरत हाल में, जहां दुनिया भर में वैक्सीन की शॉर्टेज है, उस सूरत में भी कामयाब हो रहे हैं अपनी वैक्सीनेशन को मुहैया करने में, खरीद करने में और उसको अपने पॉपुलेशन को लगाने में। दूसरी तरफ कोरोना वबा से मजीद 79 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क में वायरस से जाँ भाग होने वालों की तादाद 18,149 तक जा पहुंची। मजीद 4,213 शहरी भी वायरस से बीमार हो गए, जिसके बाद फाल केसेस की तादाद 83,000 से बढ़ चुकी है। मुल्क भर में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर भी कार्रवाइयाँ जारी हैं।